हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले मैं इसके 4 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, क्या बोला है? यदि जो विक्रय मूल्य है वो दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो हमें निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे। इसने बोला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस एसपी। क्या बोला, यदि एसपी को 2 गुना कर दिया जाए तो जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो हमारा कितना 3 गुना हो जाता है। ये तो इसने बोला है। तो चलिए जो इसने बोला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। हमने यहाँ पे सपोज किया जो एसपी है वो हमारा कितना 100 है। क्लियर? जो हमारा एसपी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो 100 रुपये है। अब इसने बोला जब इसको 2 गुना कर देते हैं, तो चलिए जब इसको हम 2 गुना कर देते हैं, जब हम इसे 200 रुपये कर देते हैं, तब जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना हो जाता है? इसने बोला प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। समझ में आ गया क्या बोला? जब हम इस सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से हम सीपी फाइंड करेंगे तो हमें सीपी क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस, वो हमें क्या मिलेगा? तो एक फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। जो प्रॉफिट बराबर होता है क्या? एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब हमने कोई चीज़ कितने में बेची है, अगर उसमें से कितने से में हमने खरीदी थी, अगर वो माइनस करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि इस सी को हम इधर उठा के लाएंगे तो ये प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या है, सी हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से एस कितना है? 200 रुपये, और प्रॉफिट हमारा कितना है? 3p। समझ में आ गया ना? एस हमारा कितना है? 200 रुपये। तो प्रॉफिट हमारा कितना? 3 गुना सी पी, 3p हो जाता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसने देखना है। ठीक है, क्या बोला कि लाभ का हमें परसेंटेज निकालना है कितना। तो सेकंड जो कंडीशन इसने बोली वो तो हमने ये फाइंड कर ली, और फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, अगर इसमें हम देखेंगे, अगर हमारा जो प्रॉफिट है पी, और इसमें जब हमारा स्टार्टिंग में हमने सेलिंग प्राइस कितना माना था? 100 माइनस सी पी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सी पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें 100 माइनस पी। तो एक तो हमें इक्वेशन ये मिल गई, 100 माइनस सी पी बराबर 100 माइनस पी, और एक मिल गई सी पी बराबर 200 माइनस 3p। सी पी तो हमारा दोनों केस में सेम ही होगा ना? क्लियर है? सी पी जो है हमारा वो दोनों केस में सेम होगा। तो चलिए इन दोनों को हम बराबर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 200 माइनस 3p बराबर 100 माइनस पी। क्लियर है ना? तो 3p को जो हम इस साइड लेके आएंगे और 100 को इधर लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा? 2p बराबर, इस 200 में जब 100 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 100। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी मिल जाएगी? 50। मतलब प्रॉफिट हमें कितना मिल गया? 50 रुपये। ये हमें क्या मिल गया? प्रॉफिट। बट ये हमारा आंसर नहीं है। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो लाभ है वो किसमें, परसेंटेज में हमें बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कराई उसमें बता रखा है कि जब भी हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो हम करते क्या है, क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या बेसिक सा रूल होता है, हम प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, अपॉन में हमेशा हम सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से करा देते हैं इसकी मल्टीप्लाई। अब हमें जो मिलेगा वो हमें मिल जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है? 50 रुपये का। सीपी हमें फाइंड करनी है। अगर हम जो प्रॉफिट है 50 रुपये, अगर इस पर इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमें यहाँ से सीपी कितना मिल जाएगा? 100 माइनस 50, मतलब 50 रुपये हमें क्या मिल जाएगा? सीपी। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो सीपी हमारा 50 रुपये, प्रॉफिट 50 रुपये, तो अपॉन में 50 इंटू 100। तो फिर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 50 दूनी 100। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 100 परसेंटेज। क्या मिला हमें? परसेंटेज प्रॉफिट। क्या मिल गया हमें? 100%। क्लियर? समझ में आया ना? ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इसने दिया कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का साधारण ब्याज जो ऐसा ही है वो 1080 हो जाएगा। ये हमें टाइम फाइंड करना है। तो
इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन भी हमें सीटेट और यूपी सुपरटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिंपल सा हमें सब कुछ दे रखा है। ये इसने क्या दी है, रेट आर दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, और यहाँ इसने ये क्या दे रखा है, एसआई साधारण ब्याज दे रखा है। तो हमें पता है एसआई निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो चलिए इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो एसआई की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1080, पी दिया है हमें 3000, रेट दिया है 12%, टाइम हमें फाइंड करना अपॉन में 100। तो यहाँ से जब से सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारा, और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 1080 डिवाइड बाई 30 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो 12 नेमा 108, जीरो आ जाएगा, और 30 3 90। तो टाइम हमें कितना मिल जाएगा, 3 ईयर, 3 वर्ष, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसने दिया है किसी त्रिभुज की भुजाओं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हैं। इसके सबसे बड़े शीर्षालंब जो हम एल्टीट्यूड होता है सबसे बड़ा, उसकी लंबाई इसने पूछी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने इसमें इस क्लास में कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी लिए हैं, ताकि आपको सीटेट एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको उसमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला कुछ त्रिभुज, इसकी भुजाएं इसकी हमें दे रखी हैं, क्या दी हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के ही सॉल्व करेंगे, इससे हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। इस तरह से ये कोई ट्राइंगल में बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल है, इसमें हमने सपोज कर लिया ये इसकी कोई ए बी सी कोई ये ट्राइंगल है। अब इसमें इसने बोला क्या है, इसमें इसकी साइड दे रखी है, सबसे छोटी साइड ये है 35 सेंटीमीटर। एक इसने ये सपोज कर लिया ए बी जो है वो 61 सेंटीमीटर है, और ये ए सी जो है वो 54 सेंटीमीटर है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा पे, इस पे सबसे छोटी भुजा पर उसके सामने वाले कोण से डाला गया शीर्षालंब सबसे लंबा होता है। क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटी वाली भुजा यही है 35 सेंटीमीटर की, इस पर इसके सामने वाला कोण ये है, इससे डाला गया शीर्षालंब, ये कोई शीर्षालंब में डाला, ठीक है, ये सबसे लंबा होता है। चाहे आप यहाँ से डालेंगे तो इससे भी लंबा होगा, और इससे डालेंगे तो इससे सबसे लंबा। इसने सबसे लंबाई पूछा है, सबसे बड़ा शीर्षालंब की लंबाई हमसे पूछी है। तो सबसे बड़ा ये तो होता है ना, जो छोटी भुजा पे हम जो शीर्षालंब डाल दो सबसे लंबा होता है। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट रख लिया, डी पॉइंट यहाँ पे। तो जो बात मैंने यहाँ पे बोली आप कहीं पर नोट कर लें कि किसी भी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पे डाला गया शीर्षालंब सबसे बड़ा होता है। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए डी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ए डी की। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये जो सी और डी, जो सी डी है ये जो सी डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ हम सपोज कर लिए एक्स है। क्लियर, तो ये हमारी यहाँ से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 35 माइनस एक्स। क्लियर, समझ में आ गया। ये जब ऊपर वाली डी और सी ये हमारी एक्स है, तो डी बी कितनी है 35 माइनस एक्स हो जाएगी। अब मैंने ये क्यों किया है ये सब आपको ही बताऊँगा। जब यहाँ पे शीर्षालंब डाला तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए और डी की। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ए डी बी इसमें देखेंगे, किसमें, त्रिभुज ए डी बी, अगर इसमें हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो इसका कारण हो गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कहाँ से, इस ट्राइंगल में देखा ए बी डी में, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर, हम जब ए डी को इधर लेके आएंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे हम ए बी क्या दिया है, ए और बी ये हमें दिया है 61 का स्क्वायर, माइनस बी डी क्या हमें दिया है, बी और डी ये दिया है 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, किसके बराबर में दिया, ए डी स्क्वायर बराबर। तो ये हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी। ठीक है, सेम इसी कंडीशन से जब हम इसमें एंगल जो ट्राइंगल दिया है ए डी सी, इसमें देखेंगे तो यहाँ से हमें ट्राइंगल ए डी सी, जब इसमें देखेंगे तो यहाँ से हमें ए डी स्क्वायर, जो ए डी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी, वो हमें मिल जाएगी 54 का स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा सा लेंथी है बट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अब यहाँ से हम दोनों क्वेश्चन को अगर बराबर में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। तो 61 का स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 54 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर ना, समझ में आया यहाँ पे मैंने कैसे क्या किया है। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, खोलेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। यहाँ 61, जो 61 का स्क्वायर है तो ये हमारा होता है 3721 माइनस, जब इसको हम खोलेंगे तो 35 का स्क्वायर, ये होगा हमारा 35 का स्क्वायर 12 25, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब प्लस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये वाला माइनस अंदर जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 12 प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2ab, तो 35 दूनी 70 एक्स। ये तो हमारा इसका जो अंदर वाला है इसको मैंने ये एक्सपेंड कर दिया, और 61 का स्क्वायर ये आ गया। ओके, अब सेम ऐसे जब इधर देखेंगे तो 54 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2916। अब आपको लग रहा हो मैं स्क्वायर डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ, मैंने क्लास करा रखी है स्क्वायर रूट वाली, अगर वो क्लास आप एक बार देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से 29 16 54 का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर हम 70 एक्स, अगर इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा 2916, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 1225, और माइनस का हो जाएगा 3721, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70x बराबर में, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 का 1 और 2 और 1 3 और 1 4, ऐसी 2 9 और 2 11 का 1, फिर से यहाँ से लिख 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 41 41 में माइनस हमें करना है 3721। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। 70x बराबर हमें मिल जाएगा, ये यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिल जाएगा हमें, और 41 में से जब 37 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, तो 420 हमें मिल गया। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 420 डिवाइड बाई 70, ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 7 छंग 42। ओके, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 6। अब हमें x की वैल्यू 6 मिल गई, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ये x की वैल्यू मिल गई कितनी 6। निकालना हमें क्या है, ये AD निकालना है ये, ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें AD की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 इसमें इसको पुट करते हैं तो हमें देखते हैं क्या मिलती है हमें AD की वैल्यू। चलिए, तो AD स्क्वायर बराबर 54 का स्क्वायर मैंने आपको बताया 2916 से, माइनस एक्स का स्क्वायर 36, तो यहाँ से जब से देखेंगे तो क्या मिलेगा 6 में से 6 गया 0, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ 9 28 रह गया तो 2880। क्या मिला AD स्क्वायर बराबर 2880। तो यहाँ से अगर AD बराबर हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट में 2880, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2880 को अगर इसको मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हुआ, 576 इंटू 5, ठीक है। अब ये 576 जो हमारा होता है वो किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 24 का स्क्वायर, अंडर रूट में क्या रह जाएगा 5 सेंटीमीटर। AD बराबर हमें क्या मिलेगा 24√5 सेंटीमीटर, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो कोई वर्ग है, वर्ग का इसने क्या दिया है स्क्वायर, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 4a + 8 इकाई। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये देख के थोड़ा सा टफ लग रहा है और ये यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर यहाँ पे वर्ग का परिमाप इसने हमें दे रखा है, बट हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है भुजा का स्क्वायर 4a, सॉरी परिमाप पूछा ना 4a, हमने ए यहाँ पे दिया है तो हम सपोज कर ले a डैश, यहाँ पे जो भुजा है वो हमने a डैश से डिनोट कर ली, तो बराबर 4a + 8। अब यहाँ से अगर हम 4 को अपॉन में लेके आएंगे या फिर 4 इसमें से कॉमन लेंगे
तो 4a डैश बराबर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो हमारी भुजा हमें क्या मिल जाएगी, a डैश बराबर a प्लस 2 इकाई। क्लियर है, ये हमें a डैश क्या है, भुजा, जो स्क्वायर है, जो वर्ग है उसकी एक साइड। अब हमें निकालना क्या है, इसका एरिया, क्षेत्रफल, एरिया फाइंड करना। तो एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का इसका भुजा हमारी क्या है, a डैश का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो a डैश की वैल्यू हमें क्या दी है, a प्लस 2 इकाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए देखते हैं से। तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, भी तो 2 दूनी 4a, a स्क्वायर प्लस 4 ये हमें किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप एक बार मैच करें तो सेम है ये, बस इसमें ये, इसमें 4a लास्ट में कर दिया मैंने और यहाँ 4a बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो a स्क्वायर प्लस 4a क्या है, वर्ग इकाई, इकाई। ठीक है, समझ में आया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी इतनी नहीं है, बस थोड़ा सा देखने में टफ लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है 35362 में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान में हमें अंतर फाइंड करना है। तो स्थानीय मान और अंकित मान पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने हमें संख्या क्या दी है, 35362। इसमें इसने बोला है जो 5 है ये, इसके स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछा है। तो स्थानीय मान क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूँ, क्या स्थानीय मान मैंने आपको बता रखा है। अगर हमें किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकाला तो हम क्या करते हैं, वो नंबर लिखते हैं और उस नंबर के बाद में जितने संख्याएं जितने अंक दिए हैं उतने हम जीरो लगाते। तो कितने अंक दिए हैं, 1 2 3 अंक दिए हैं, तो 3 का लगाएंगे 0। अब इसी नंबर का हमें क्या निकालना है, अंकित मान। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अंकित मान। तो अंकित मान क्या होता है, जो हमें नंबर इसका पूछा है वो खुद का अंकित मान होता है। तो अंकित मान क्या हो जाएगा, 5 इसका। ठीक है, 5 का अंकित मान 5 हो जाएगा, वो नंबर खुद अपने आप का अंकित मान होता है। अब यहाँ से इसका क्या डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 मिल जाएगा हमें, और यहाँ 9, फिर 9 है और यहाँ 4 रह जाएगा। तो 4995 ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन था। क्लास के साथ लास्ट तक बने रही, क्योंकि मैंने आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सीटेट एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पंचभुज के सभी अंतः कोणों का, क्या पूछा है, अंतः कोणों का योग पूछा है क्या है। तो अगर हमें किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, किसी भी बहुभुज के, जो मैं लिखा रहा हूँ ये कहीं नोट डाउन कर लें, अंतः कोणों का योग निकालने के लिए बेसिक सा एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारा, होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पे n क्या है, n है हमारी बहुभुज के भुजाओं की संख्या, क्या है, भुजाओं की संख्या। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपको कभी भी किसी भी बहुभुज का पंचभुज, षटभुज, सेवभुज कुछ भी मतलब पूछा जाए कि उसके अंतः कोणों, क्या पूछा जाए, अंतः कोणों का योग निकालने का, बाह्य कोणों का नहीं, अंतः कोणों का। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से। अगर अंतः कोणों का निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। n किसका पूछा है, पंचभुज का पूछा है, तो n मीन्स मतलब 5n हो जाएगा। तो 5-2 इंटू 180 डिग्री। तो फिर सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 18-3 54। तो 540 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है यदि प्रेक्षों x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य, इसने माध्य दे रखा है कितना, 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षों का माध्य होगा। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में हमें कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इस कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, कुछ प्रेक्षण दिए हैं, क्या दिया है, x प्लस कर लेंगे x+3 प्लस x+5 x+7 और नेक्स्ट दिया है x+10। ये इसने कुछ प्रेक्षण दिए हैं और इनका माध्य कितना दिया है, 9।
तो हमारे इसने तो मार्क्स दिया, पर हमारे अकॉर्डिंग कैसे निकलता है, जो टोटल नंबर दिए उन सबको सम करें और अपॉन उसे डिवाइड कर दें, जो कुल नंबर है उतने से कितने नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, बराबर में इसने मार्क्स कितना दिया 9। ठीक है, मार्क्स इसने 9 दे रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 बराबर में क्या चलेगा, यहाँ से एक एक्स की हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 तो हमारी एक्स हो जाएंगी, प्लस 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 5 25, तो 25 हमारा ये हो जाएगा डिवाइड बाई 5। ठीक है ना। अब यहाँ से ऊपर जब 5 कॉमन लेंगे हम, जब 5 कॉमन आएगा तो यहाँ एक्स प्लस 5 बच जाएगा, अपॉन में 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 9 बराबर क्या बच जाएगा एक्स प्लस 5। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगा 5 इधर आएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमें 4। एक्स हमें क्या मिल गया 4। तो अब हम जब अंतिम 3 प्रेक्षण निकालेंगे, अंतिम 3 प्रेक्षणों की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, अंतिम 3 कौन से हैं, एक तो ये एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 7 है और एक्स प्लस 10 है, ये अंतिम 3 है। तो एक्स प्लस 5, तो एक्स या 4 है और प्लस 5 जब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्स प्लस 7 है तो ये 11 हो जाएगा और एक्स प्लस 10 है तो ये 14 हो जाएगा। अब इनका हमें माध्य निकाला, तो इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इन सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई 3 से कर देंगे, ये हमें फाइंड करना क्या मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 11 और 9 20 और 14, तो ये हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 3 से, जब से काटेंगे तो 11 3 33, एक बचेगा, तो ये मिल जाएगा हमें 3 3 9 3 3 9 मीन्स 11.33, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें इसने बोला आंकड़ों जो 25 15 23 40 27 25 23 तथा 42 का परिसर, मतलब रेंज पूछा है, रेंज क्या हो, तो रेंज पर भी हमें एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें नंबर्स दिए हैं इनको हम आरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ क्रम। तो चलिए अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, आरोही क्रम में, किस में लगाते हैं, अगर हम इसे आरोही क्रम में लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, सबसे छोटा कौन सा है हमारा 15, फिर 15 के बाद क्या आता है यहाँ पे, उसके बाद आएगा हमारा 23, फिर 23, फिर 25, फिर 25, ठीक है 2 बार 25 है, फिर 27 है और 27 का 40 है हमारा, 40 के बाद 42 है, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है परिसर का, निकालना है परिसर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। अब रेंज निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम नंबर में से माइनस करना है मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर, समझ में आ गया क्या होता है, मैक्सिमम नंबर में से माइनस करना है मिनिमम नंबर, तो मैक्सिमम कितना है 42, इसमें से माइनस करना है मिनिमम नंबर 15, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखते हैं 42 में से 15 जाएगा हमारा, तो ये 12 में से जब 5 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ, और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें से दिया x माइनस बाई बराबर -9 और एक्स वाई बराबर -20, तब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं इसका बेसिक भी आपको बता दूंगा, इसकी ट्रिक भी बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर फाइंड करने को बोला हो, क्या दो बीच में प्लस साइन दिया हो, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, जो हमें एक्स माइनस बाई की वैल्यू दी है, जो एक्स माइनस बाई की वैल्यू कितनी 9 दी है, इसका तो हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो हमें एक्स माइनस बाई की वैल्यू दी है उसका करेंगे हम स्क्वायर, और इसमें जो एक्स बाई की वैल्यू है उसको 2 गुना करके क्या कर देंगे प्लस, तो एक्स बाई की वैल्यू कितनी है -20। समझ में आया क्या मैंने किया। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना हो, सीधा डायरेक्ट आप इसमें बस एक लाइन का क्वेश्चन है ये, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना है और हमें एक्स माइनस बाई और एक्स वाई दिया है, तो हम क्या करते हैं जो हमें एक्स माइनस बाई की वैल्यू दी है उसका तो हम स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे एक्स वाई की जो वैल्यू उसको 2 गुना करके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 9 नेमा 81 हो जाएगा, और यहाँ माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई, तो माइनस आएगा तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 41, 41 क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तो इसकी ट्रिक थी। अब इसका बेसिक भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस बाई, इसका जब हम होल स्क्वायर बोलेंगे तो ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए मिलेगा ना। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी एक्स स्क्वायर
प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, और ये 2x बाई इस साइड आएगा उठ के तो प्लस का कितना हो जाएगा 2x बाई। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं x माइनस बाई की वैल्यू कितनी है 9, तो माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बाई की वैल्यू कितनी है 20। तो यही तो मैंने ट्रिक आपको डायरेक्ट यहाँ बताई थी, यहाँ से ये तो हमें मिल रहा है, तो इतना सब मुझे करना नहीं पड़ता है, सीधा अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप सीधा यहाँ से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 9 81 और -40, तो आंसर कितना मिल जाएगा 41। क्लियर है, ये इसका बेसिक होगा, इसकी ट्रिक हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया है हमें, दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 29 हो और गुणनफल 100 हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप सीधा ऑप्शन पे चले जाएं, आप सीधा ऑप्शंस को चेक करें, आपको ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, हम देखते हैं क्या बोला इसने, जिनका योग 29 हो। तो 20 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 25 हो रहा, तो ये तो हमारा एलिमेंट हो गया। 20 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो 29 ठीक है, और 25 और 9 तो 29 ठीक है ये भी, और 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो ये दो तो हमारे एलिमेंट हो गए। अब बचे हमारे बी और सी। तो पहली कंडीशन को दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन देंगे कि इनका गुणनफल कितना 100 होगा। तो अगर हम 20 नेमा तो ये तो 180 गुणनफल, मतलब ये भी यहाँ से एलिमेंट हो गया। अब बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इनको हम ऐड करेंगे 25 + 4 तो 29 मिल जाएगा, ठीक है। और जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो 25 चौका 100, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट है। तो विदाउट पेन कॉपी आप इस क्वेश्चन को मात्र ऑप्शन देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।